हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है पैरामीटर। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग शेप्स का पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पैरामीटर क्या होता है बेटा? यानी कि आउटर एरिया का टोटल मीटर करना, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। देखो देखो, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ rectilinear figure like a triangle, square, rectangle, etc. Parameter of the rectilinear figure is the sum of the all its side. मैंने क्या बोला? बाहर आउटर एरिया, यानी कि जितने भी साइड से उनका सम, वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा पैरामीटर कहलाता है। बट सर्कल में हमारा पैरामीटर नहीं होता। सर्कल में हम लोग लेते हैं बेटा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, चलिए अब देखो, द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, जैसे हमने क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी कितना है बेटा? 5, बी सी कितना है? 4, सी बी कितना है बेटा? हमारा 3। तो 5 4 3 कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ गया। ऐसे हम लोगों को हर एक शेड का पैरामीटर निकालना है। तो अब हम लोग सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो बेटा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। इस फिगर का हमें पैरामीटर निकालना। देखो, हर एक साइड का सम कर दो। 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12, 15, 21 और 26, 26 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे इसके हर एक साइड का एडिशन कर दो। ऐसे बेटा इसमें कर दो हर एक साइड का एडिशन, ऐसे इसमें कर दो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है। देखो, ट्राइंगल हमें दिया बेटा, जिसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है, एक 12 है, एक 13 है। हम लोग पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, जिसकी एक साइड कितनी है बेटा? हम लोग ए बी सी, कोई ट्राइंगल है, ए बी और सी। सॉरी, सॉरी बेटा, सो सॉरी। ठीक है, ए बी की कितनी लेंथ है बेटा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी है रही। बी सी, बी सी की लेंथ कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। और सी ए की लेंथ कितनी है बेटा? 13 सेंटीमीटर। अब तीनों को ऐड कर दो, 15 12 और 13 कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। आंसर। इसी तरीके से आप लोगों को ये पी पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाना है। ऐसे आपको सभी ट्राइंगल बना करके उनकी साइड लिख करके एडिशन कर देना। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है बेटा हमारे पास में, एक हमारे पास में देखो बेटा रेक्टेंगल है, जिसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्या लेंथ कितने बेटा? 15 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितने बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो देखो, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, तो ये भी 15, इसके इक्वल ये 10। तो क्या है बेटा? 10 10 20 15 15 30, तो 50 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। रिमेनिंग आपको ऐसे ही खुद से करने हैं। चलिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमें इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। अब चलो एक स्क्वायर बना लेते हैं। देखो, ये हमारे पास में कोई स्क्वायर है, जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है। अब बेटा स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 48 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 48। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को खुद से सोल्व करने हैं। चलो आगे मूव करते हैं। हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड। देखो बेटा, कोई ब्लैक बोर्ड है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है, यानी कि रेक्टेंगल लाइक हमारा ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो आप ऐड कर देना। ओके, आगे। अ मैन इज वॉकिंग अलोन द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन कैसा? रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ कितनी है? 80 मीटर, ब्रेथ कितने बेटा? 65 मीटर। 80 प्लस 80, 65 प्लस 65 ऐड करके लिख देना। चलिए, अ ट्रायंगुलर पार्क हैज बीन फेंस्ड विद वायर हुज साइड आर 110 मीटर। देखो, हमारे जो ट्राइंगल है उसकी बेटा फेंस की गई वायर के थ्रू, जिसमें एक साइड 110 मीटर है, दूसरी साइड 85 मीटर है और तीसरी साइड 92 मीटर है। तो बेटा यहाँ पर पैरामीटर बोला या फिर बोला गया है कि कितना स्क्वायर हमारा फेंस हुआ होगा। ठीक है, यानी कि कितना हमारा वायर लगा होगा पूरी फेंसिंग करने के लिए। और यहाँ पर क्या है? फेंसिंग पर कितने टाइम है? 4 टाइम्स। तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल बेटा हमारे पास में, जिसकी फेंसिंग की गई। ओके, चलो, जिसकी एक साइड है कितने मीटर बेटा? 110 मीटर, दूसरी साइड 85 मीटर और तीसरी साइड है बेटा 92 मीटर। और बेटा इसकी फेंसिंग 4 बार हुई है, 4 टाइम्स। तो सबसे पहले इनका एडिशन करो। 110 प्लस 92 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 85, 195 हो जाएगा। और 92 कितना हो जाएगा बेटा? इसमें ऐड कर दो, 7 8 और 2, 287 मीटर बेटा टोटल वन टाइम में फेंसिंग में इतना मीटर वायर लगा होगा। अब बेटा क्या कर दो? इसकी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि 4 टाइम्स हुआ है। तो 7 4 जो 28, 8 2 कैरी, 7 4 जो 32 और 2 34, 3 कैरी, 7 2 8 और 1
तो बेटा क्या है 1148 मीटर टोटल वायर लगा है 4 टाइम उसकी ट्रायंगुलर हमारा जो पार्क है उसकी फेंसिंग करने के लिए। अ बॉय इज रनिंग अलोन विद अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी बाउंड्री पर बॉय रन कर रहा है अकेला। उसके क्या बेटा 85 मीटर है एक साइड, तो चारों साइड 85 मीटर हो जाएगी। तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 राउंड, 3 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार पैरामीटर निकालो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। अरुण वांटेड टू वॉक अ लाउन 15 मीटर इन लेंथ एंड 8 मीटर इन ब्रेथ। देखो अरुण क्या है वॉक कर रहा है एक लोन में जहां पर 15 मीटर जिसकी लेंथ है और 8 मीटर जिसकी ब्रेथ है। व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ द लोन, लोन का पैरामीटर कितना होगा, यानी कि क्या कर दो बेटा रेक्टेंगल 15 प्लस 15 8 प्लस 8। ओके आगे। मिस्टर डुबे वॉज प्लानिंग अ न्यू लाइब्रेरी, क्या है बेटा मिस्टर डुबे क्या कर रहे हैं एक न्यू लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं जिसमें रूम की लेंथ कितनी है बेटा 25 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रूम, रूम का पैरामीटर निकालना है, यानी कि रूम बेटा क्या रेक्टेंगुलर ही है 25 प्लस 25 15 प्लस 15। आ रोड इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल वॉज 12 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड, क्या एक बेटा रोड है स्कूल के फ्रंट में जो 12 मीटर क्या है लॉन्ग है, सॉरी 15 मीटर लॉन्ग है और 80 मीटर क्या है ब्रॉड है। ठीक है, फाइंड द एरिया पैरामीटर ऑफ द रोड, यानी कि 15 प्लस 15 और 80 प्लस 80। ठीक है बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आगे मूव करता है, वर्कशीट सोल्व करेंगे। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। द पैरामीटर ऑफ एन इक्वलेंट ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज पैरामीटर क्या होता है बेटा 4a, अगर तुम साइड को a मान ले। ठीक है, चलिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका पैरामीटर इसका पैरामीटर इसका पैरामीटर इसका पैरामीटर, इजी है निकाल लेना सबका ऐड करके। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इसका फिगर का पैरामीटर निकालना, हर एक साइड को ऐड कर देना पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है बेटा आगे मूव करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना, तीनों साइड को ऐड कर देना, कुछ नहीं करना बस एडिशन करना है पैरामीटर में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज गिवन बिलो। ये देखो हमारे क्या है इसका इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालना जिसकी साइड 120 सेंटीमीटर है, 120 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, फिर 120 को 4 बाय ऐड कर देना। ठीक है ऐसे आ जाएगा। पैरामीटर बेटा एक गार्डन का जिसकी लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2.3 सेंटीमीटर, तो वहां से उसका पैरामीटर निकालना है। एक बेटा ग्राउंड है जिसकी लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 3.2 सेंटीमीटर है, तो उसका पैरामीटर निकालना है, क्या है 2 टाइम्स स्क्वायर करो 2 टाइम्स स्क्वायर करो पैरामीटर निकल जाएगा। एक ट्राइंगल है जिसका बेटा क्या है पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 95 सेंटीमीटर, एक बेटा ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर हमें दिया बेटा 95 सेंटीमीटर, एक अच्छा क्वेश्चन है 95 सेंटीमीटर इस बार पैरामीटर दिया है। इफ द टू साइड ऑफ इतना एंड इतना, दो साइड बेटा इतना है तो लेंथ पता करनी है हमारी तीसरी साइड की। देखो क्या करो, एक साइड बेटा 30 है, दूसरी साइड कितनी 35 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है और इसका पैरामीटर कितना बेटा 95 सेंटीमीटर है। तो क्या कर दो इन दोनों को ऐड करो 95 में से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करो 75 सेंटीमीटर और टोटल कितना 95, तो 95 माइनस 75 कर दो कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। जो तीसरी साइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा 20 सेंटीमीटर होगी। ओके बात क्लियर। चलिए इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड कैलेंडर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट आप लोग कर लेना, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।